हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रवि रोशन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार स्टडी विथ रवि के ऊपर। तो एक बार सभी साथी मित्र बताएंगे आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज के हम क्लास में बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड के ऊपर। जो हमारा पिछला क्लास था वो किसके ऊपर था? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल के ऊपर। आज किसके ऊपर बात करेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। तो सभी लोग सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिएगा, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, ऑफ एल्डिहाइड। चलिए समझते चलिएगा। सबसे पहली बात, एल्डिहाइड को हम किसी कंपाउंड के अंदर पहचानेंगे कैसे? ये कंपाउंड के अंदर CHO के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। किसके फॉर्म में? CHO के फॉर्म में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इन एनी कंपाउंड, इन एनी कंपाउंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ CHO। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको क्या दिख जाए? CHO दिख जाए, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? एल्डिहाइड की बात कर रहा है, ठीक है। या फिर इसका स्ट्रक्चर ही बना करके दे सकता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर बना के देगा, C डबल बॉन्ड O और इधर करके क्या लगा देगा? H लगा देगा। इस तरह से स्ट्रक्चर भी आपको बना करके दे सकता है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपको CHO दिख जाए या फिर इस तरह का बना हुआ स्ट्रक्चर दिख जाए, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? एल्डिहाइड की बात कर रहा है। एक बात आपके साथ और करते चले, एल्डिहाइड कैसा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। हमेशा किसी भी कंपाउंड के इंड में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? किसी भी कंपाउंड के इंड में प्रेजेंट होगा। पूछेगा कैसा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड is an example of terminal functional group, terminal functional group। इसका मतलब क्या है? ये किसी भी कंपाउंड के इंड में प्रेजेंट होगा। that means this functional group either present in the starting or end of the compound। ये कहां प्रेजेंट होगा? किसी भी कंपाउंड के या तो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा या तो उसके एंड में प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। बात आता है कि सर इसके लिए हम यूज किसका करते हैं? इसके लिए यूज करते हैं हम सफिक्स का। क्या यूज करते हैं? सफिक्स के लिए। फॉर एल्डिहाइड, ALDHYD, फॉर एल्डिहाइड वी यूजेज अ सफिक्स। हम लोग किसका यूज करते हैं? सफिक्स का यूज करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? दैट इज अल। क्या यूज करते हैं? अल। जो आपका एल्कोहल था उसके लिए ऑल यूज करते थे, एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अल टर्म का यूज करते हैं। तो 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपाउंड के अंदर ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा? CHO के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एल्डिहाइड कैसा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? जो किसी भी कंपाउंड के एंड में प्रेजेंट हो या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? अगर इतना बड़ा कंपाउंड है या तो यहाँ प्रेजेंट होगा या तो यहाँ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। कौन? एल्डिहाइड, ठीक है। आगे चलते हैं। एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? शब्दों के अंत में लगता है, इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? अल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अल यूज करते हैं। बाकी जो नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो सब तो बेसिक आइडिया आप लोगों के पास है। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? सबस्टिट्यूएंट को। सबस्टिट्यूएंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? इसके बाद लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स को। बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा टर्म लेके आता है? साइक्लो टर्म लेके आ सकता है। उसके बाद बाई साइक्लो भी ला सकता है। बहुत अच्छा। इसके अलावा और क्या ला सकता है? स्पाइरो वाला टर्म भी लेकर के आ सकता है। इसके बाद किसका नाम लिखते हैं? वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। वर्ड रूट का क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। वर्ड रूट क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन। कहा? इन मेन चेन। कहा बब्बू? मेन चेन के अंदर। इसी में था ना, अगर एक कार्बन होता था तो क्या यूज करते थे? मिथ। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते थे? एथ। इस तरह के टर्म का हम लोग क्या करते थे? यूज करते थे। इसके बाद क्या आता था? 1 डिग्री सफिक्स आता था। क्या आता था? 1 डिग्री सफिक्स आता था।
ये 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता था। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता था। अगर कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड रहे तो कौन सा टर्म यूज करते हैं? एन टर्म का यूज करते हैं। अगर डबल बॉन्ड रहे तो क्या आएगा? इन आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या आएगा? आइन आएगा। ठीक है। आखिर में क्या आता है? आखिर में आता है सर 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स आता है। 2 डिग्री सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। कौन? 2 डिग्री सफिक्स। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना, आगे चलते हैं। 2 डिग्री सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे बात कर लेते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप, जैसे बात कर लेते हैं एल्डिहाइड का, जिसका आज पढ़ना है। ठीक है। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। तुम्हारा एल्कोहल एक तरह का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह की चीजों को कौन रिप्रेजेंट करता है? 2 डिग्री सफिक्स क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसी ऑर्डर में नॉमेनक्लेचर किया जाता है, इसी ऑर्डर में नाम लिखा जाता है। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स का, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स का, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, और आखिर में क्या लिखते हैं? 2 डिग्री सफिक्स लिख देते हैं। ये बेसिक चीजें होती है किसी भी चीजों का नॉमेनक्लेचर करने का, किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने का। बाकी एल्डिहाइड को पहचानना कैसे? सीएचओ को देख करके या फिर ये वाला स्ट्रक्चर को देख करके। ठीक है। एल्डिहाइड किसका एग्जांपल है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? ये जो आपका एल्डिहाइड है या तो किसी भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा या तो एंड में प्रेजेंट होगा, मतलब किनारे में प्रेजेंट रहने वाला है। ठीक है। आगे चलते हैं। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं। कौन सा सफिक्स आता है? अल आता है। क्या आता है? अल आता है। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं करना है, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाना है। नीचे का रहने देंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। 10-15 बेहतर बेहतर सवाल करवाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा है। सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एच लगा दिया है। ठीक है। देख करके पता चल रहा होगा एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। इधर से किसको कनेक्ट कर लिया? हाइड्रोजन को। किसको कनेक्ट कर लिया है? हाइड्रोजन को कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना है कार्बन का मेन चेन। कितने कार्बन का मेन चेन है? केवल एक ही कार्बन का तो है ना, इसके अलावा तो कहीं पे कोई आपका कार्बन दिखाई दे नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? केवल और केवल 1। क्या कहीं पे कोई सबस्टिट्यूएंट है? कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या कोई साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है? नहीं, मतलब कोई साइक्लो वाला भी टर्म नहीं आएगा। सीधा हम किसका नाम लिखेंगे? वर्ड रूट का। किसका बात करेंगे? वर्ड रूट का। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। यहाँ पे मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? केवल और केवल 1। एक के लिए कौन सा टर्म आता है? मिथ आता है। इसका नाम सबसे पहले क्या लिखो? मिथ। सब जगह सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन। क्या आता है? एन। उसके बाद आखिर में क्या आता है आपका? 2 डिग्री सफिक्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसे देखो इतना दूर ऐसे करके, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। कौन सा है? एल्डिहाइड है। कौन सा? एल्डिहाइड। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स कौन सा आएगा? अल आएगा। ठीक है। अब बताओ ये जो तुम्हारा एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है? फर्स्ट पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। तो क्या आएगा? 1 अल। क्या आएगा? 1 अल। एक चीज तो आप लोग को पता होगी, हो ही गया होगा ना, ए ई आई ओ यू वाई। इनमें से कोई भी अगर एक के बाद एक रहता है तो पीछे वाले को इरेज कर देते हैं। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी अगर एक के बाद एक हो तो पीछे वाले को क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। ऐसे करके इरेज हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। मतलब इसका नाम क्या हो गया? मिथेन 1 अल। क्या आ गया? मिथेन 1 अल। 1 को भी हटाया जा सकता है, ये तुम्हारा 1 है इसको भी हटा सकते हैं। सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? मिथेनल। क्या लिख सकते हैं? मिथेनल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। कहीं पर भी 1 पोजीशन देखिए उसे हटा सकते हैं। सिंपल क्या लिख सकते हैं? मिथेनल। इसी तरह दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा था? ऐसा है, थोड़ा सा बड़ा किया इसको। ये तुम्हारा क्या हो गया? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस बार इधर से किसको जोड़ लिया है? CH3 को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? CH3 को जोड़ा है।
सबसे पहले क्या करना है नोमेनक्लेचर में, कार्बन का सबसे लंबा चेन ढूंढिए। कौन सा चेन? सबसे लंबा वाला चेन क्या करना है? ढूंढना है। ढूंढो यहां से, पहला दूसरा, पहला दूसरा। नंबरिंग इस तरह से करना होता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसे सबसे छोटा वाला नंबर मिल जाए। अगर इधर से करते तो फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप, जो कि सही नहीं होता। हम इधर से नंबरिंग करना शुरू किए तो पहला पोजीशन किसको दिए? फंक्शनल ग्रुप को। दूसरा पोजीशन किसको दिए? CH3 को। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। नंबरिंग ऐसा करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। नंबरिंग हमेशा ऐसा करना है, नंबरिंग ऐसा करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। ऐसा करना है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, हैव लिस्ट नंबर, हैव लिस्ट नंबर, इसका कैसा नंबर मिले? छोटा वाला नंबर मिले। नंबरिंग ऐसा करना है कि फंक्शनल ग्रुप के पास क्या हो? छोटा वाला नंबर हो। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसे भी काउंट कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है? एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन उसे भी काउंट कर देना है। एल्डिहाइड ये तुम्हारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसके भी कार्बन को काउंट कर सकते हैं। इट्स कार्बन, इट्स कार्बन must be counted if possible, if possible। इसके कार्बन को क्या करना है? काउंट कर देना है अगर संभव हो तो। नीचे का आ रहा है, ये कट रहा है, देख लेते थोड़ा सा। काफी अच्छा है। थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं। हो गया? चलो आगे चलते हैं। चलिए, तो नंबरिंग इस तरह से करना है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप हो उसे छोटा वाला नंबर मिले। और एल्डिहाइड के केस में जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास भी क्या है? कार्बन है। इसके कार्बन को भी काउंट कर लेना है अगर संभव हो तो। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं ना। यहाँ पे संभव तो हमने काउंट कर लिया, और काउंटिंग इस तरह से किया कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला ध्यान देना, ये वाला, इसे छोटा वाला नंबर मिले, हमने छोटा वाला नंबर भी दे दिया। काउंटिंग करने के बाद हमें क्या करना है? इसका नाम लिखना है। हमें कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना है। कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं दिख रहा है, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं लिखना है। सीधा कहां चले आना है? वर्ड रूट के पास। किसके पास? वर्ड रूट के पास। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना मेन चेन में? 2। 2 के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? इथ। कौन सा टर्म? इथ। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन आता है। ठीक है। उसके बाद जो आपका एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है कौन से पोजीशन पे? पहला पोजीशन पे। 1 अल क्या आएगा? 1 अल। AEIOUY में से कुछ भी एक के बाद एक रहे तो पीछे वाले को क्या करते हैं? इरेज करते हैं। यहां से जो तुम्हारा 1 पोजीशन इसे भी क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? इथेनॉल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इथेनॉल लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। ये 2 क्वेश्चन नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया? हो गया? चलो, थोड़ा सा और ध्यान दे देना। ये जो तुम्हारा मिथेनॉल होता है इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसे और क्या कह सकते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। जिस तरह से पिछले क्लास में आप लोग को अल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ाया गया था, वहां पे मिथेनॉल को और क्या कह सकते थे? मीथेन 1 ऑल कहते थे। मतलब मीथेन 1 ऑल को क्या कहते थे? मिथेनॉल कहते थे। इथेन 1 ऑल को क्या कहते थे? इथेनॉल कहते थे। उसी तरह से यहाँ पे मिथेन 1 अल को क्या कह सकते हैं? फॉर्मल्डिहाइड कह सकते हैं। इथेन 1 अल को क्या कह सकते हैं? एसिटल्डिहाइड। इसे क्या कह सकते हैं? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। तो एक बार फिर से, जब पिछले क्लास में हम किसका नोमेनक्लेचर कर रहे थे? अल्कोहल का। वहां पे क्या बन के आया था? मीथेन 1 ऑल आया था। क्या आया था? मीथेन 1 ऑल आया था। उसे सिंपल हम लोग क्या कह रहे थे? मिथेनॉल कह रहे थे। क्या कह रहे थे बाबू? मिथेनॉल कह रहे थे। उसी तरह से यहाँ पे जो तुम्हारा मीथेन 1 अल है इसे क्या कह सकते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। क्या कह सकते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। उसी तरह से यहाँ पे इथेन 1 अल को क्या कह सकते हैं? एसिटल्डिहाइड। क्या कह सकते हैं? एस्टल्डिहाइड कह सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। आगे चलते हैं, ऊपर का इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3।
कुछ ऐसा लिख के दिया है CH3 CH2, फिर क्या लिखा है C डबल बॉन्ड O और H ऐसे करके। ठीक है, इसका क्या करना है, नाम लिखना है। इसका क्या करना है, नाम लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। इसका क्या करना है, नाम लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है, कार्बन का सबसे लंबा वाला चेन ढूंढना है। मतलब सबसे पहले हमें कार्बन का सबसे लंबा वाला चेन ढूंढना है। 1 2 3, 3 कार्बन का यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग इस तरह से करिए कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसे छोटा और नंबर मिले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइक्लिक कंपाउंड भी नहीं है, सीधे कहाँ चलाना है, वर्ड रूट के पास। 3 के लिए टर्म यूज करते हैं प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप। ठीक है, उसके बाद सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। ठीक है, इसके बाद देखिए आप एल्डिहाइड को कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है, पहले पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है, तो क्या आएगा 1 अल। अब देखो ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहे, पीछे वाले को क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। मतलब सिंपल इससे और क्या लिखा जा सकता है, प्रोपेनल भी लिखा जा सकता है, 1 को भी हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत। ये इसका क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया। अगला समझिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऐसा दे रखा है आपके लिए CH3 का होल 2, फिर इधर तुम्हारा लिखा है CH, फिर इधर क्या लिखा है CHO लिखा है, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। इसे सबसे पहले खोल के लिखिए, आप लोग को लिखने के लिए सिखाए थे। ये तुम्हारा CH हो गया, इधर तुम एक CH3 लगा दो, इसी के साथ एक CH3 इधर लगा दो। ठीक है, बाकी इधर से तुम्हारा क्या है CHO, मतलब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, इसे भी खोल के लिखा जा सकता है ऐसे करके। आया समझ में, आ गया सर, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। नंबरिंग इस तरह से करना है कि फंक्शनल ग्रुप का छोटा वाला नंबर मिल जाए। हमने सबसे पहला पोजीशन इसी को दे दिया, दूसरा इसको दिए, तीसरा इसे भी दे सकते हैं, तीसरा इधर भी दे सकते हैं। हम लीनियर चेन को ले लिए, कौन सा, लीनियर चेन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक बार जब नंबरिंग हो गया तो हमें क्या पता चल गया कि ये बेचारा क्या है, सबस्टिट्यूएंट है। ये क्या है, सबस्टिट्यूएंट है। सबस्टिट्यूएंट है, कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, मिथाइल वाला है। कौन सा है बाबू, मिथाइल वाला है। कौन सा है, मिथाइल वाला है। कोई आपत्ति यहां तक नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, सबस्टिट्यूएंट का। कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या होगा 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं, इसलिए ये वाला टर्म आने वाला नहीं है, सीधे कहां चलाना है, वर्ड रूट के पास। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 3। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा बाबू, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। और आखिर में तुम्हारा क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे, 1 अल। कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहे, पीछे वाले को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इसी को सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन को भी हटा सकते हैं। क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल। 2 मिथाइल प्रोपेनल। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन ना, 5th। क्या दे रखा है, CH3 CH, CH3 CH, आखिर में CH2 और CHO। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा CH3। ठीक है, इसी का क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, इसका नाम लिखना है। ठीक है, देखो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है बाबू। ये तुम्हारा क्या फंक्शनल ग्रुप है। F.G का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना। नंबरिंग ऐसा कीजिए कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसे सबसे छोटा वाला नंबर मिल जाए। इधर से नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, उसके बाद थर्ड पोजीशन, फोर्थ इसे भी दे सकते हैं, फोर्थ इसे भी दे सकते हैं, कोई आपत्ति की बात यहाँ पे नहीं है। सेकंड इसे फर्स्ट, मतलब 4 कार्बन का यहाँ पे मेन चेन हमें मिल गया। जब नंबरिंग हो गया तो हमें पता चल गया ये बेचारा क्या हो गया, सबस्टिट्यूएंट बन गया। क्या बन गया, सबस्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है,
जब सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सबस्टिट्यूएंट का ही नाम लिखना है। तो क्या आएगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल हमें पता है ये कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, मिथाइल वाला सबस्टिट्यूएंट है, 3 मिथाइल आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। उसके बाद कहीं पे कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, मतलब इसका नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे कहाँ चलाना है, वर्ड रूट के पास। किसके पास, वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट के पास आएंगे तो हमने देखा 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए टर्म यूज करते हैं ब्यूट। कौन सा टर्म, ब्यूट टर्म का यूज करते हैं। सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा एन। सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा एन। उसका फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा अल। क्या आएगा अल, क्योंकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है पहला पोजीशन पे क्या है प्रेजेंट है। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है तो पीछे वाले को इरेज कर देते, इसे इरेज कर दो, ऐसे करके खत्म। इसी को और क्या लिख सकते हैं, 1 को भी हटाया जा सकता है, सिंपल क्या लिखा जा सकता है 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 5वां क्वेश्चन हो गया, छठा देखते हैं। छठा देखते हैं, अच्छा सवाल है। CH3 CH3 नीचे भी CH3 लगा रखा है, इधर क्या दिया है बाबू C डबल बॉन्ड OH। आखिर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा रखा है, फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है, ऐसे करके क्या लगा रखा है बाबू, फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आखिर में क्या लगा रखा है, फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करना। नंबरिंग ऐसा करना है कि हमें इस कार्बन का सबसे लंबा वाला चेन मिल जाए और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसे छोटा वाला नंबरिंग मिले। तो नंबरिंग ऐसा कर दो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, कोई थर्ड ऊपर भी चल सकता है नीचे भी चल सकता है, हम इधर चल देते हैं। मतलब 3 कार्बन का यहाँ पे क्या बनता है, मेन चेन बनता है। जब 3 कार्बन का मेन चेन बन गया तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों महात्मा क्या बन गए, सबस्टिट्यूएंट बन गए। ये भी सबस्टिट्यूएंट बन गया, ये भी क्या बन गया, सबस्टिट्यूएंट बन गया। कौन सा सबस्टिट्यूएंट और कैसा सबस्टिट्यूएंट, मिथाइल वाला सबस्टिट्यूएंट है। ऊपर ही मिथाइल लगा के दिया, नीचे भी क्या लगा के दिया, मिथाइल लगा करके दे रखा है। अब समझिएगा इसका नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। तो सबस्टिट्यूएंट कौन कौन है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, मतलब 2,2 डाई मिथाइल होगा, 2,2 डाई मिथाइल। इसके बाद यहाँ पे कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं, इसलिए बेचारा कोई साइक्लो वगैरह कोई टर्म आने वाला नहीं है। इसके बाद आएगा वर्ड रूट। क्या आएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3। 3 के टर्म यूज करते हैं प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा एन। क्या आएगा एन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एल्डिहाइड है, 1 अल। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहे तो पीछे वाले को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को भी हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। फिर क्या करते हैं, आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे का सवाल बहुत अच्छा है, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए हम पूरा इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमें भी थोड़ा सा जगह चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा सकते हो, बहुत अच्छा सवाल है, वीवीआई लगा लेना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसा है CH2 CH CH2, इधर क्या लगा रखा है CHO, इधर भी CHO, इधर भी CHO। इसी का क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, इसी का क्या करना है, नाम लिखना है। आप लोग देख सकते हैं ये भी तुम्हारा क्या फंक्शनल ग्रुप, ये भी तुम्हारा क्या फंक्शनल ग्रुप, ये भी तुम्हारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। हमें पता है कि अगर तुम्हारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बनता है, एल्डिहाइड क्या बनता है, फंक्शनल ग्रुप बनता है, तो उसके कार्बन को अगर काउंट करना संभव हो तो कार्बन को काउंट कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, कार्बन को काउंट कर लेना चाहिए। मेन चैन में उसका हम काउंटिंग कर सकते हैं, चलो काउंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर इसको देते हैं, फिर दूसरा इसको देते हैं, तीसरा इसको देते हैं, चौथा इसको देते हैं, पांचवा इसको देते हैं। क्योंकि कंडीशन ये है ना कि हमें कार्बन का सबसे लंबा चेन लेना है। कौन सा चेन, कार्बन का सबसे लंबा चेन लेना है। तो सोचिए जो कार्बन का सबसे लंबा वाला चेन है उसके अंदर ये वाला एल्डिहाइड तो इंक्लूड हो गया, ये वाला भी हो गया, लेकिन बेचारा ये वाला इंक्लूड
नहीं हो पाया, ये वाला इंक्लूड नहीं हो पाया। जब ये इंक्लूड नहीं हो पाया तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स एज अ सबस्टिट्यूएंट। किसकी तरह बिहेव करेगा, सबस्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज अ सबस्टिट्यूएंट। ध्यान रखिएगा जब तुम्हारा एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप सबस्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो फॉर्माइल टर्म का यूज करते हैं। कौन सा टर्म का, फॉर्माइल टर्म का यूज करते हैं। व्हेन एल्डिहाइड behaves as a substituent then we use the term फॉर्माइल। तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, फॉर्माइल टर्म का यूज करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना, मतलब ये बेचारा क्या बन गया, सबस्टिट्यूएंट बन गया। क्या बन गया, सबस्टिट्यूएंट बन गया। अब सबस्टिट्यूएंट बन गया है तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, फॉर्माइल टर्म का यूज करेंगे। चलो इसका नाम लिख देते हैं। तो क्या आएगा, सबसे पहले तीसरे नंबर पे सबस्टिट्यूएंट है। कौन सा नंबर पे, तीसरे नंबर पे सबस्टिट्यूएंट है, मतलब क्या हो जाएगा, 3 फॉर्माइल हो जाएगा, 3 फॉर्माइल होगा। ठीक है, कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं, इसलिए साइक्लो वगैरह वाला कोई टर्म आने वाला नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, सीधा वर्ड रूट आएगा। क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना मेन चेन में, 1 2 3 4 5। 5 के लिए टर्म यूज होता है पेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। उसके बाद देखिए एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप कहां कहां प्रेजेंट है, पहले पोजीशन पे और 5वें पोजीशन पे। तो क्या आएगा, 1,5 डायल, 1,5 डायल। कोई दिक्कत है यहां तक, ये पहले तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है ये वाले कंपाउंड का, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी को देखो दूसरे तरीके से भी नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, ऐसा CH2 CH CH2 इधर CHO, इधर CHO, इधर तुम्हारा क्या आ गया, CHO। कोई आपत्ति यहां तक है ना। चलो एक तरीके से और कैसे करते हैं, हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप का काउंटिंग नहीं करते हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का काउंटिंग नहीं करते, मतलब किसी भी फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। किसी फंक्शनल ग्रुप को कार्बन वाला जो मेन चेन है, पेरेंट चेन, उसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब इस वाले कार्बन को भी इंक्लूड नहीं करना है, इसे भी नहीं करना, इसे भी नहीं करना, इन तीनों को एज सच क्या कर देना है, छोड़ देना है। अगर छोड़ देंगे तो काउंटिंग कुछ ऐसा होगा, देखो करके दिखाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कोई इसी का मन होगा, किसी बच्चे का मन होगा फर्स्ट इससे, सेकंड इससे, थर्ड इससे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसे मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ना ही तो इसको इंक्लूड किया गया, ना ही तो इसे, ना ही तो इसे। हम केवल ऊपर वाले का काउंटिंग किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कोई बच्चा होगा फर्स्ट इसे दे सकता है, सेकंड इसे दे सकता है, थर्ड इसे दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नाम कैसे होगा, सिंपल सा नाम होगा। अब देखो समझना, अब देखो समझना, कुछ नहीं करना है, इसे सबस्टिट्यूएंट की तरह भी ट्रीट नहीं करना है, इसे सबस्टिट्यूएंट की तरह भी ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, देखो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन चेन के अंदर, 3 है। कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सॉरी प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है। ठीक है, सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है बाबू, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। उसके बाद जो तुम्हारा एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप था, ये बेचारा प्रेजेंट कहां कहां है, 3 जगह प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। तो सिंपल क्या होगा, 1, 2, 3 ट्रायल। क्या हो जाएगा, ट्रायल। ये भी एक तरीका होता है इस तरह कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने का, कि हम किसी भी एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसे मेन चेन वाले में कभी इंक्लूड नहीं किया गया, ना ही तो इसे, ना ही तो इसे, ना ही तो इसे, सिर्फ ऊपर वाले का काउंटिंग कर लिए। टोटल कार्बन कितना है, 3, 3 के लिए टर्म यूज किए, प्रो। सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए कौन सा टर्म आएगा, एन। ठीक है, उसका एल्डिहाइड कहाँ कहाँ, पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, 1, 2, 3, 3 बार, इसलिए क्या आ गया, ट्राई। और एल्डिहाइड के लिए क्या आता है, अल, ट्रायल। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन आईयूपीएससी क्या कहता है, इसे भी वो गलत साबित कर देता है। आईयूपीएससी क्या करता है, इसको भी नेग्लेक्ट कर देता है और इसे भी क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या होता है ये देखते हैं। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग जो करेक्ट होगा वो वाला देखेंगे। देखो आईयूपीएससी का सबसे बड़ा विवाद क्या था, आईयूपीएससी का सबसे बड़ा विवाद ये आता है कि यहाँ पे तुम इसको काउंट कर लिए, इसको काउंट कर लिए, इसे क्यों नहीं काउंट किए, इसे क्यों नहीं काउंट किए। आईयूपीएससी का साफ साफ करना है
कि काउंटिंग होगा तो सारे के सारे एल्डिहाइड काउंट होंगे, अदरवाइज कोई होने वाला नहीं है। काउंटिंग होगा तो सारे के सारे काउंटिंग होंगे, अदरवाइज कोई काउंटिंग होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? आगे चलते हैं। IUPAC का क्या कहना है समझिएगा। CH2 CH CH2, इधर क्या लगा रखा है CHO, इधर CHO, इधर CHO। IUPAC का कहना है कि आप केवल इसे और इसे काउंट नहीं कर सकते, काउंटिंग होगा तो सबका होगा, काउंटिंग होगा तो सबका होगा, वरना किसी का होने वाला नहीं है। मतलब IUPAC कहता है कि ना ही तो इसको काउंटिंग कीजिए, ना ही तो इसका, ना ही तो इसका। मतलब वो सिंपल कहता है ऐसा नंबरिंग कीजिए 1 2 3 1 2 3। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एल्डिहाइड वाला कार्बन काउंट नहीं होता है तो इसका नाम एक अलग तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे नाम के रूप में यूज करेंगे कार्बा अल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे? कार्बा अल्डिहाइड। उनका क्या कहना है कि अगर एल्डिहाइड वाले कार्बन आपस में काउंट नहीं होते हैं, मेन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इसके नाम के लिए एक स्पेशल टर्म का यूज करें, कार्बा एल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे? कार्बा एल्डिहाइड। कहीं पे लिख देते हैं, कहाँ लिखें? नीचे का यूज करें या यहां लिखते हैं। इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड functional group is not counted then according to IUPAC we should use a special term that is carboaldehyde कार्बाल्डिहाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? अब देखो यहाँ पे कोई भी कार्बन काउंट हुआ एल्डिहाइड का? कोई कार्बन यहाँ पे काउंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम कैसे लिखना है देखिए। सबसे पहली बात, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना मेन चेन के अंदर? 3 है। 3 के लिए टर्म यूज करेंगे प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। इसके बाद देखिए एल्डिहाइड वाला कहाँ का है? पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे 1, 2, 3, 3 बार, इसलिए क्या आएगा? ट्राई कार्बा एल्डिहाइड। IUPAC से क्या करता है? 100% सही मानता है। 100% क्या करता है? सही मानता है। ध्यान रखिएगा नॉमेनक्लेचर तो तीनों तरीके से कर सकते थे, ये वाला भी सही था, ये वाला भी सही था, लेकिन IUPAC किसे सही मानता है? इसे सही मानता है। IUPAC का साफ साफ कहना है कि काउंटिंग होगा तो सारे एल्डिहाइड का होगा, वरना किसी का होने वाला नहीं है। और अगर तुम्हारा एल्डिहाइड वाले कार्बन काउंट नहीं होंगे तो उनके लिए एक स्पेशल टर्म का यूज करते हैं। वो स्पेशल टर्म कौन सा है? कार्बा एल्डिहाइड। क्या है बाबू? कार्बा एल्डिहाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? तो ये चीजें बेहतर तरीके से समझिएगा। देखो थोड़ा सा इसको ऐसे करके लगा देते हैं, ऐसे करके। IUPAC इसे भी नेग्लेक्ट कर दिया, इसे भी नेग्लेक्ट कर दिया। इससे क्या किया? इससे वैलिड माना है, ये उसके लिए वैध है, वैलिड कर दिया है। मतलब ये वाला क्या है? सही है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक बार सभी बच्चे हमेशा के लिए याद कर लेना, अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होता है तो नॉमेनक्लेचर में उसके लिए एक स्पेशल टर्म का यूज किया। किसने? IUPAC ने। वो टर्म कौन सा है? कार्बा एल्डिहाइड। इसे थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे। ALDEHYD, कार्बा एल्डिहाइड टर्म का यूज किया। यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेते हैं। ऊपर का थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इरेज करते हैं ऊपर का, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा पहले पानी पी लिया जाए।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग लगा के मत बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। बस यही सवाल है और कुछ नहीं है। कितना आसान सवाल है, देखो समझना। इधर भी तुम्हारा एक एल्डिहाइड लगा के दिया है, इधर भी तुम्हारा एक एल्डिहाइड लगा के दिया है। टोटल फंक्शनल ग्रुप कितना है? 2 है। ये भी तुम्हारा क्या एल्डिहाइड है, ये भी तुम्हारा क्या है एल्डिहाइड है। कहाँ कहाँ पे? पहले, दूसरे, तीसरे। किसी का मर्जी हो इधर से काउंटिंग करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड कहीं पे है नहीं, सीधे कहाँ चलाना है? वर्ड रूट के पास। 3 कार्बन के लिए टर्म यूज करेंगे प्रोप, सब जगह क्या है वो सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन आएगा। उसके बाद जो आपका एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है ALDE, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ कहाँ? पहले और तीसरे पोजीशन पे। तो 1,3 डायल, 1,3 क्या आएगा? डायल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्रोपेन 1,3 डायल, प्रोपेन 1,3 डायल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। आगे चलते हैं। अब देखो जैसा पिछला सवाल करवाए थे वैसा एक सवाल और देते हैं। आप सभी लोग पॉज करके वीडियो को ट्राई करिएगा, बाकी हम तो सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या आएगा? CHO है, इधर भी CHO है, यहाँ भी CHO है, यहाँ भी CHO है। पहले तरीके से इसका सॉल्व करके देखते हैं। पहला तरीका क्या हो जाएगा? आप काउंटिंग करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना। जब काउंटिंग हो गया तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों के दोनों क्या बन के आएगा हमारे सामने? सब्स्टिट्यूएंट बन के आएगा। जब सब्स्टिट्यूएंट बन के आएगा तो टर्म कौन सा यूज करेंगे? फॉर्माइल। फॉर्माइल टर्म का यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये थोड़ा सा गंदा होता है, फॉर्माइल, फॉर्माइल। ठीक है, तो फॉर्माइल कहाँ कहाँ है? तीसरे और चौथे पोजीशन पे, मतलब 3,4 डाई फॉर्माइल, डाई फॉर्माइल। सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर हो चुका है, कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं, सीधे कहाँ आना है? वर्ड रूट के पास। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? 6। 6 के लिए टर्म यूज करते हैं हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पे? पहले पोजीशन पे और छठे पोजीशन पे, मतलब क्या आएगा? 1,6 डायल, 1,6 डायल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब दूसरे तरीके से इसका क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या होता है? 1 2 3 4 कार्बन, इधर तुम्हारा CHO है, यहाँ भी तुम्हारा CHO है, यहाँ भी तुम्हारा क्या है? CHO है। कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं ना? आगे चलते हैं। अब देखो इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले। इस मतलब इसका सबसे पहले क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग ऐसा भी कह सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमने किसी भी एल्डिहाइड को काउंटिंग नहीं किया है, किसी भी एल्डिहाइड वाले कार्बन को हमने काउंट नहीं किया है। ठीक है, इसका भी नहीं काउंटिंग हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरे तरीके से इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? चलिए समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? ब्यूट 4 है। 4 के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? ब्यूट। सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या है बाबू? सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन। फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पोजीशन पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा, और एल्डिहाइड इसलिए क्या आएगा? अल। टेट्रा अल, टेट्रा अल। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 टेट्राल। क्या आएगा? टेट्रा अल आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? आगे चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका IUPAC है वो इसे भी नेग्लेक्ट किया, का ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसे भी क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो सही होगा वो उसे तीसरे नंबर में देखते हैं।
IUPAC के अकॉर्डिंग करेक्ट क्या होगा वो देखते हैं। एक बार फिर से सवाल को लिख लिया जाए ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ तुम्हारा CHO है, इधर तुम्हारा CHO है, इधर तुम्हारा CHO है, इधर भी आपका क्या है बाबू CHO है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना, आगे चलते हैं। अब देखो नंबरिंग कर लो, किसी का मर्जी इधर से भी कर सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। IUPAC का साफ साफ कहना है काउंट करोगे तो सारे एल्डिहाइड वाले कार्बन को काउंट कर लो, वरना किसी को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होता है तो एक स्पेशल तरह का टर्म यूज करते हैं, वो टर्म क्या आता है? कार्बा एल्डिहाइड। क्या आता है? कार्बा एल्डिहाइड। तो देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसा होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितना है? 4। 4 के लिए टर्म यूज करेंगे ब्यूट। सब जगह क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड कहाँ कहाँ पे? चारों जगह पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हर जगह पे क्या है? प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4। टेट्रा 4 है तो क्या होगा? टेट्रा कार्बा एल्डिहाइड। कार्बा एल्डिहाइड। IUPAC से क्या कहता है? करेक्ट कहता है। इसी को उसने क्या किया? वैलिड किया है। बाकी दोनों को क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। क्या आएगा? ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बा एल्डिहाइड। ये तुम्हारा क्या है बाबू? करेक्ट है। यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। यहाँ तक हो गया? आगे चले? चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ तक पहले कैमरा में चेक कर लेते हैं। सही है। चलिए अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड का देखते हैं नॉमेनक्लेचर। चलिए चलो कुछ साइक्लिक कंपाउंड का देख लेते हैं। ऐसे सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे करके आपके लिए। ऐसे करके ये तुम्हारा क्या है बाबू? एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप यही तो है ना? एल्डिहाइड है, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। देखो इसके अंदर कार्बन कहाँ कहाँ है? यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है। बात आता है कि सर मेन चेन किसको बनाना है? मेन चेन उसी को बनाना है जिसके पास क्या हो जाए? फंक्शनल ग्रुप हो जाए। ठीक है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप तो इसी के पास है ना, मतलब यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का होगा? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन। कितने कार्बन का? एक कार्बन का। बाकी ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट में ये क्या बनेगा? अगर ऐसा रहता, देखो ऐसा ऐसा, तो टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो क्या बन जाता है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत है? हाथ तक नहीं ना। लेकिन ऐसा है, यह है कैसा? ऐसा है, ऐसा है। एक बॉन्ड इसका क्या है? खाली है। जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो क्या कहलाएगा? साइक्लोपेंटाइल कहलाएगा। साइक्लोपेंटाइल कहलाएगा। साइक्लोपेंटाइल कहलाएगा। कोई दिक्कत है? हाथ तक है ना। मेन चेन उसी को बनाते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन। कितने कार्बन का? एक कार्बन का। कोई दिक्कत है? यहाँ तक। अगर ये तुम्हारा मेन चेन बन गया तो पूरा का पूरा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बना है? साइक्लोपेंटाइल। बहुत अच्छी बात है। कौन सा? साइक्लोपेंटाइल। अब इसका नाम लिखो। देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 1 साइक्लोपेंटाइल। 1 साइक्लोपेंटाइल। कोई दिक्कत है? हाथ तक नहीं ना। इसके बाद जो तुम्हारा मेन चेन है इसके अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कोई साइक्लो वगैरह का टर्म आप यूज करने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ चले आएंगे? वर्ड रूट के पास। किसके पास? वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। 1 के लिए टर्म यूज क्या करते हैं? मेथ। क्या यूज करते हैं? मेथ। सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन।
जो तुम्हारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, पहले पोजीशन पे 1 अल्फ, ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं ऐसे करके। मतलब इसका नाम क्या लिख सकते हैं, यहां से भी 1 को हटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल मिथेनल। ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों नाम क्या है, सही है, ये भी सही है, 1 साइक्लोपेंटाइल मिथेन 1 अल भी सही है, ए ई आई ओ पहले स्टार्टिंग में इसे लिखे थे ना, ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है तो पीछे वाले को हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। जहां 1 पोजीशन उसे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 साइक्लोपेंटाइल को सिंपल क्या लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटाइल लिखा जा सकता है, यहाँ से 1 को हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। लेकिन फिर से वही बात है कि जो आपका IUPAC है, क्या है बाबू, IUPAC है, कौन है IUPAC, ये इससे नेग्लेक्ट कर दिया, कहता है ये हम नहीं मानेंगे भैया चाहे जो हो जाए इसके लिए, ठीक है। उसका क्या कहना है कि अगर एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप किसी साइकिल से या किसी साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट कनेक्ट हो, कैसा कनेक्ट हो, डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, तो वहां पे कौन सा टर्म यूज करिए, कार्बा एल्डिहाइड, कौन सा टर्म, कार्बा एल्डिहाइड टर्म को यूज करने के लिए वो कहता है। सिंपल IUPAC का बस यही कहना है कि अगर जो तुम्हारा CHO वाला ग्रुप है वो किसी भी साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली कनेक्ट है, कैसा कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट है, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करिए, कार्बा एल्डिहाइड टर्म का यूज करिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। इसका क्या कहना है नोट पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू IUPAC if aldehyde functional group, aldehyde functional group is directly connected with cycle or cyclic compound then we will uses the term, कौन सा टर्म यूज करेंगे, कार्बा एल्डिहाइड, देन वी विल यूज द टर्म कौन सा, कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड टर्म का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कार्बा एल्डिहाइड टर्म का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बताओ IUPAC के अकॉर्डिंग कैसे नाम लिखा जाना चाहिए। IUPAC क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारा कोई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप किसी साइकिल से किसी साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट कनेक्ट में हो, कैसे कनेक्ट हो, डायरेक्टली क्या हो, जुड़ा हो, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करिए, कार्बा एल्डिहाइड, कौन सा टर्म, कार्बा एल्डिहाइड। अब इसका नाम कैसे होगा, सबसे सिंपल हो जाएगा, सबसे पहले लिखिए साइक्लोपेंटेन, क्या लिख दीजिए, साइक्लोपेंटेन, क्या लिखना है, साइक्लोपेंटेन। उसका सिंपल जो तुम्हारा एल्डिहाइड है वो ये साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट कनेक्ट में, इसलिए क्या लिखें, कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बा एल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन कार्बा एल्डिहाइड, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसको नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना अगर एल्डिहाइड वाला कार्बन काउंट नहीं होता है तो भी कौन सा टर्म, कार्बा एल्डिहाइड, और यदि एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप किसी साइकिल से किसी साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली कनेक्ट हो तो भी कौन सा टर्म, कार्बा एल्डिहाइड। सही तो ये भी है, साइक्लोपेंटाइल मिथेनल, साइक्लोपेंटाइल मिथेनल भी क्या है, सही है। लेकिन IUPAC भैया इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है, IUPAC से क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। उसे साफ साफ कहना है अकॉर्डिंग टू IUPAC इफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप, इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइकिल, साइकिल के साथ क्या हो, डायरेक्ट कनेक्ट में हो, ठीक है, तब हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, कार्बा एल्डिहाइड टर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे साइकिल कौन सा है, साइक्लोपेंटेन है, क्या है, साइक्लोपेंटेन है, और इससे डायरेक्ट कौन कनेक्ट है, एल्डिहाइड, इसलिए क्या लिखेंगे, कार्बा एल्डिहाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, हो गया, चलो।
चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आसान है, अगर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाओगे तब, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। कैसा है भैया? ऐसा है, यहाँ तुम्हारा CH2 है, C डबल बॉन्ड O, इधर H हो गया तुम्हारा, इधर तुम्हारा क्या यहाँ पे ऐसे करके वही लटका है ना, हाँ पेंटाइल है, ऐसे करके। यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। इसका क्या करना है? नाम लिखना है। इसका क्या कर देना? नाम लिख देना, ठीक है। सबसे पहली बात आता है मेन चेन किसको बना दें, ये साइकिल को या फिर इसे। ऊपर वाला बनेगा, इसके पास क्या फंक्शनल ग्रुप बेचारा लेके बैठा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या फंक्शनल ग्रुप इसके पास प्रेजेंट है। मेन चेन तो यही बनेगा 2 कार्बन का। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। साथ ही साथ नंबरिंग ऐसा करना होता है कि जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसे छोटा वाला नंबर मिल जाए, मतलब नंबरिंग तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, देखो करके बताते हैं। फर्स्ट पोजीशन इसे, सेकंड पोजीशन इसे, कोई दिक्कत है? हाँ तब है ना। अब बताओ, ये अगर तुम्हारा मेन चेन बन गया तो बेचारा ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया सर। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट? अभी बताया था ना, साइक्लोपेंटाइल बना। अभी यहाँ पे लिख के दिखाया था ना, ये क्या बन गया? साइक्लोपेंटाइल बन गया। पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या था? यही था, ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करिए, बहुत आसान है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख लेते हैं, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या प्रेजेंट है? पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोपेंटाइल। मेन चेन के अंदर, मेन चेन के अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, मतलब मेन चेन यहाँ पे साइकिल नहीं है। अगर मेन चेन वाला तुम्हारा साइकिल होता तब साइक्लो टर्म का यूज करते हैं। मेन चेन वाला में अगर तुम्हारा बाई साइकिल होता तब कौन सा टर्म यूज करते हैं? बाई साइक्लो यूज करते हैं। अगर अस्पायरो वाला होता तो अस्पायरो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन चेन लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। इसलिए यहाँ पे कोई भी 1 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग यूज करने वाले नहीं, सीधे कहाँ चले जाएंगे? वर्ड रूट के पास। किसके पास? वर्ड रूट के पास। एक बार फिर से, अगर तुम्हारा मेन चेन, पेरेंट चेन कैसा हो? साइक्लिक हो, तभी साइक्लो टर्म का यूज करना है, बाई साइक्लो का यूज करना है, स्पायरो का यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए, 2 साइक्लोपेंटाइल। यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो, बाइक साइक्लो, अस्पायरो का यूज नहीं करना है। यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो, बाई साइक्लो, अस्पायरो का यूज नहीं करना है। फिर कहाँ चले जाना है? वर्ड रूट के पास। किसके पास? वर्ड रूट के पास, ठीक है। वर्ड रूट में क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन चेन के अंदर? 2। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? इथ। क्या यूज करते हैं? इथ। सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। इसके बाद एल्डिहाइड कहाँ पे? पहले पोजीशन पे, 1 अल, ठीक है। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी अगर एक के बाद एक रहता है तो पहले वाले को क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। यहाँ से 1 को भी हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी 2 को नहीं हटा सकते हैं। 2 को नहीं हटा सकते हैं। 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनॉल। ये इसका क्या हो गया? करेक्ट नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। हो गया। चलो अगला चलते हैं। अगला इधर बना देते हैं, जगह है मेरे पास। अगला इधर बना देते हैं, आसान सा सवाल। अगर ऐसा कहानी बन जाए तो क्या होगा? ये हो गया C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर तुम्हारा H हो गया। ये तुम्हारा पहला, दूसरा, ये तुम्हारा तीसरा कार्बन हो गया। कोई आपत्ति यहाँ तक है ना? यहाँ पर भी देखो सेम ही चीज है। ये तुम्हारा साइकिल है, ये तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड, इससे डायरेक्ट कौन कनेक्ट है? एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप। मतलब टर्म कौन सा यूज करना होगा? कार्बा एल्डिहाइड। मतलब IUPAC किसे सही मानेगा? IUPAC का साफ साफ कहना है, अगर कहीं पे किसी साइकिल से, किसी साइक्लिक कंपाउंड से क्या कनेक्ट हो? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट हो तो कौन सा टर्म यूज करिए? कार्बा एल्डिहाइड। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर सही वाला क्या होगा? सिंपल लिखना है, 3 कार्बन का चेन है। कितना कार्बन का? 3 कार्बन का साइक्लिक चेन है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना। एक बार फिर से चलो यहाँ बता देते हैं। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। यही वाला तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना। यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन है। कितने कार्बन है साइकिल के अंदर? 3 कार्बन है। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा? साइक्लोप्रोपेन आएगा। साइक्लोप्रोपेन आएगा। क्या आएगा? साइक्लोप्रोपेन। सबसे पहले ये जो तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड है, इसी से कौन कनेक्ट है? एल्डिहाइड। साइक्लोप्रोपेन कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड। बहुत अच्छा। साइक्लोप्रोपेन कार्बा एल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बा एल्डिहाइड 100% क्या है? सही नाम है, ठीक है। कुछ और सवाल देख लो।
चलिए आगे चलते हैं। चलो इसको देखो, अगर ऐसा बना के दे दे तो क्या करेंगे? आसान सा सवाल है। साइकिल के अंदर टोटल कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6। साइकिल से डायरेक्टली कौन कनेक्ट है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो टर्म कौन सा यूज होगा? कार्बाल्डिहाइड। यहाँ पे साइकिल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है। और ये है कौन सा कंपाउंड? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ये तुम्हारा क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों आया? सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड, इसलिए क्या आ गया? साइक्लो आ गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 के लिए हेक्स आ गया। देखो 3 टर्म इसके अंदर लिखा हुआ है। साइक्लिक कंपाउंड इसलिए क्या आ गया? साइक्लो आ गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 इसलिए क्या आ गया? हेक्स आ गया। सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर, सब जगह क्या? सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आ गया? एन आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? साइक्लोहेक्सेन। इसी से डायरेक्टली कौन कनेक्ट है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। सिंपल क्या आएगा? कार्बा एल्डिहाइड। कार्बा एल्डिहाइड क्या आ जाएगा? कार्बा एल्डिहाइड आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। इसे IUPAC 100% क्या माना है? वैलिड माना है। ये IUPAC के अकॉर्डिंग क्या है? 100% करेक्ट है। कोई इसको गलत नहीं साबित कर सकता है। आए समझ में बात? चलो आगे चलते हैं, इसे इरेज करते हैं। हो गया? चला जाए आगे। यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। क्लास भी खत्म होने वाला है? यस सर। चलो आगे चलते हैं। ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, कैसा है, ऐसा, ऐसा। बहुत अच्छा, शानदार। देखो समझना, यहाँ भी कार्बन है बाबू, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। जो तुम्हारा ये बीच में साइक्लिक कंपाउंड है, इससे डायरेक्टली कौन कनेक्ट है? एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप। मतलब टर्म कौन सा यूज हो जाएगा? कार्बा एल्डिहाइड। कौन सा टर्म? कार्बा एल्डिहाइड। सबसे पहला बात, जो तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड ये बेचारा कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन है। जो वो वाला है वो ये वाला है। साइक्लिक कंपाउंड, इसलिए टर्म क्या आ जाएगा? साइक्लो आएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर है कितना? 6। 6 के लिए हेक्स आएगा। इसके अंदर सब कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? उसका एल्डिहाइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा मायने रखता है। एल्डिहाइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, नंबरिंग करके देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इधर से भी चलेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दोनों तरफ से काउंटिंग कर लेंगे, सेम ही आएगा। इधर चले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे मिल रहा है। यहां चलना शुरू करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे, दोनों तरफ से सेम ही मिल रहा है। मतलब 1,4 डाई कार्बाइल्डिहाइड। डाई कार्बा एल्डिहाइड, ये क्या है? 100% सही नाम है, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बाइल्डिहाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर कुछ चीजें और बताते हैं जो कि स्टार्टिंग में हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हमें अब समझ में आ रहा है कि मैं वहां दोनों चीज एक ही बोलते चला गया था। हो जाता है कई बार। थोड़ा सा पहले पानी पी लेते भाई। चलते हैं। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। एक तुम्हारा CHO यहाँ लगा रखा है, बहुत अच्छे, शानदार। यहाँ भी तुम्हारा CHO है, यहाँ भी तुम्हारा क्या है? CHO है, यहाँ भी तुम्हारा क्या है? CHO है। देखो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन भरा पड़ा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? लेकिन देखो समझना जरा सा, यहाँ पे काउंटिंग करना थोड़ा सा आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। काउंटिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। काउंटिंग ऐसा करिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसे छोटा वाला नंबर क्या हो जाए? मिल जाए। आप अगर यहाँ के बाद इधर चल देते दिक्कत होता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब पहला फंक्शनल ग्रुप तो पहले नंबर पे, दूसरा आप कहाँ लेके आ जाइएगा? चौथे नंबर पे, जो कि गलत बात है।
अगर हमने इधर से इधर चल दिया तो पहला फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे, दूसरा दूसरे नंबर पे, तीसरा तीसरे नंबर पे, चौथा चौथे नंबर पे। एक बार फिर से यहां से हमने काउंटिंग करना शुरू कर दिया तो पहला फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे, इधर की ओर मूव करते तो इससे सेकंड पोजीशन देते, इसे थर्ड देते, इसे फोर्थ देते, मतलब चौथा पोजीशन पे हमें दूसरा फंक्शनल ग्रुप मिलता है, पांचवा पे तीसरा और छठे पे चौथा मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हमने इधर से इधर चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे, ठीक है, तो क्या हुआ, पहले पोजीशन में पहला फंक्शनल ग्रुप, दूसरे पोजीशन पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, बाकी 5 6 तो है, कोई दिक्कत है? हाँ, तक है ना। मतलब ये वाला नंबरिंग क्या है, ज्यादा अच्छा है। क्या है? ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो चलो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? हर जगह पर जो आपका एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है वो साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली कनेक्ट है। साइकिल से क्या है? डायरेक्टली कनेक्ट है, मतलब स्पेशल नाम का यूज करेंगे, कार्बा एल्डिहाइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कार्बा एल्डिहाइड टर्म का हम लोग क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये साइक्लिक कंपाउंड है कौन सा? सबसे पहले साइक्लिक है तो टर्म यूज करेंगे साइक्लो। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? 6, मतलब हेक्स आएगा। 6 के लिए क्या आता है? हेक्स। सब जगह इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन, 3 पार्ट में नाम लिखा गया ऐसे करके, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद एल्डिहाइड कहाँ कहाँ आता है? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। 4 के लिए टर्म यूज करेंगे टेट्रा, कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड। कोई दिक्कत है? हद तक नहीं ना। इन सभी चीजों को क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपके लिए, बेहतरीन सवाल है, आप लोग को अच्छा लगेगा। सर बोर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, एक शायरी सुना देंगे छुट्टी के साथ। बोर होने की आवश्यकता नहीं, छुट्टी के टाइम एक शायरी मेरी तरफ से, आपके कोर्स का, आपके सिलेबस का होगा, लेकिन ध्यान रखना तुम लोग सब जगह मत सुना देना। चलो ऐसा रहेगा। चलो देखो, समझना सबसे खास बात क्या होगा यहाँ पे। ये तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसमें तो कोई डाउट है ये नहीं है, ये तुम्हारा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, आगे समझिएगा, ये आपका क्या बन गया? सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट, ब्रोमीन जब सबस्टिट्यूएंट बनता है तो टर्म कौन सा यूज करते हैं? ब्रोमो टर्म का हम लोग यूज कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। ये भी तुम्हारा क्या है बाबू? ये भी तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट है। कौन सा सबस्टिट्यूएंट? अगर आप लोग पहचान रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा, ये इथाइल है। क्या है? इथाइल भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं। कौन सा? इथाइल है। ठीक है, इतना सब कुछ जानकारी मिल जाने के बाद हमें क्या करना होता है? नंबरिंग करना होता है। ठीक है, नंबरिंग ऐसा करिए कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसे सबसे छोटा वाला नंबर मिल जाए। ठीक है, चलो हमने सबसे पहले छोटा वाला नंबर इसी को दे दिया, कार्बन तो यहाँ प्रेजेंट रहेगा ही, कोई डाउट की बात नहीं है, हमने इसे पहला नंबर दे दिया। ठीक है, इसके बाद बात आता है कि सर सेकंड पोजीशन इधर चले या फिर इधर चले? सेकंड पोजीशन इधर चले या फिर इधर चले? एक बार फिर से, फर्स्ट पोजीशन इसको दिया तो सेकंड इधर चलना है या फिर इधर चलना है? ध्यान देना बाबू, फर्स्ट के बाद सेकंड दोगे, फिर थर्ड पोजीशन पे तुम्हें एक सबस्टिट्यूएंट मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट के बाद इधर सेकंड देते हैं तो थर्ड पे तुम्हें इधर भी क्या मिल रहा है? सबस्टिट्यूएंट मिल रहा है। मतलब कहीं से भी नंबरिंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है। फॉलो करिए अल्फाबेट ऑर्डर। किसे फॉलो करिए? अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो आपका ब्रोमीन का बी है वो इथाइल के ई से पहले आता है, इसीलिए इसका प्रायोरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। जो अभी तक हम सोच रहे थे ना कि फर्स्ट के बाद सेकंड इधर चले या फिर इधर चले, ठीक है, थर्ड इसको दें या फिर इसको दें, अब कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, हमें पता है एबीसीडी में बी पहले आता है, ई कब आता है? बाद में आता है। ई कब आता है? बाद में आता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। मतलब सबसे पहले किसका नंबरिंग होना चाहिए? ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन का नंबरिंग कब होगा? सबसे पहले यार जब सेकंड पोजीशन इसको दे देंगे, थर्ड इसको दे देंगे, फोर्थ हम इसको दे देंगे, फिफ्थ इसको दे देंगे। ये नंबरिंग 100% क्या है? सही है। अल्फाबेट ऑर्डर यहाँ पे हमने क्या किया है? फॉलो किया है। इसके बाद नाम भी हमेशा कैसे लिखा जाता है? आप लोग को पता होना चाहिए। अल्फाबेट ऑर्डर में क्या करते हैं? नाम भी हम लोग लिखते हैं। अल्फाबेट ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं? नाम भी लिखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा? ब्रोमो आएगा। क्या आएगा? ब्रोमो आएगा। तो लिखो यहाँ पे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। इसके बाद क्या आएगा? 4 इथाइल। क्या आ जाएगा बाबू? 4
इथाइल, 4 इथाइल, क्या आ जाएगा 4 इथाइल आ जाएगा, 4 इथाइल, 4 इथाइल आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना। अब देखो ये जो तुम्हारा एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है ये इस साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, सीधा जुड़ा पड़ा है, ठीक है। इसीलिए स्पेशल टर्म का यूज क्या करना होगा, कार्बा एल्डिहाइड, क्या करना होगा, कार्बा एल्डिहाइड। अब देखो समझना, ये जो बीच वाला रिंग है ये कौन सा है, साइक्लोपेंटेन है। क्या है बाबू, साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे लिखो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इसके बाद क्या लिख देना है, कार्बा एल्डिहाइड। क्या लिख देना है, कार्बा एल्डिहाइड। कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, पहला पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, पहला पोजीशन पे। 1 कार्बा एल्डिहाइड, 1 कार्बा एल्डिहाइड, ये इसका क्या है, सही नोमेनक्लेचर है। 3 ब्रोमो, 4 इथाइल, साइक्लोपेंटेन, 1 कार्बा एल्डिहाइड। 1 को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये था तुम्हारा आज पूरे के पूरे सवाल। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत क्या हुआ था ये बताते हैं, इसको इरेज करते हैं। कॉमन नेम में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था। कंफ्यूजन क्या आ गया था, कंफ्यूजन कुछ नहीं आया था, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया था। इसे भी इरेज कर दे, तो कोई काम है नहीं इसमें। शायरी सुन के जाना सब, पक्का पक्का। चलो देखो समझना, जो पिछला लेक्चर था वो किसके ऊपर था, एल्कोहल के ऊपर। किसके ऊपर था, एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे पहचानते थे, OH लगा पड़ा होता तो समझ जाते थे एल्कोहल है, ठीक है। जो तुम्हारा एल्डिहाइड होता है जिससे कि हमने आज निपटाया है, एल्डिहाइड वो कैसे होता है, ऐसे होता है, CHO लगा पड़ा होता है उसके अंदर, ठीक है। चलिए समझिएगा, सबसे पहले वहां पे क्या आया था, CH3OH, CH3OH, ठीक है। इसे हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट नंबर दिया था, इसे क्या लिखा था, मीथेन 1 ऑल। AEIOU में से कुछ भी एक के बाद देख रहे हैं उसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं, तो दिक्कत है हाँ तक है ना। इसी को 1 पोजीशन को भी हटा सकते थे, तो क्या लिखे थे हम लोगों ने, मिथेनॉल। क्या लिखा था, मिथेनॉल लिखा था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा हम लोगों ने क्या लिखा था, CH3 CH2OH। नंबरिंग किए थे, नंबरिंग ऐसा करिए कि OH को छोटा वाला नंबर मिले फर्स्ट सेकंड, ठीक है। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, N फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ऑल, इथेन 1 ऑल। AEIOU में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, एज कर देते पहले वाले को, मतलब इसी को सिंपल हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 को भी हटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इथेनॉल। क्या लिख सकते हैं, इथेनॉल लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर तुम एल्डिहाइड की बात करोगे तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या लिखे थे, ये लिखे थे ऐसे करके, ठीक है। मेन कार्बन मतलब सॉरी मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। कितना है, 1 है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। इसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा था, मिथ, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, N। एल्डिहाइड कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे, 1 अल, ठीक है। अब AEIOU में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इसी को हम लोग सिंपल और क्या लिख सकते थे, मिथेनॉल। मिथेनॉल भी हम लोग लिख सकते थे, कोई आपत्ति यहाँ तक है ना। उसी तरीके से दूसरा सवाल हम लोगों ने क्या किया था, C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर से क्या लगा रखा था, CH3। यहाँ पर भी हम लोग नंबरिंग किया, तो पहला पोजीशन एल्डिहाइड वाले को, दूसरा पोजीशन इसको दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, 2 कार्बन है तो इथ आएगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, N। क्या आएगा, N। उसके बाद क्या आएगा, 1 अल, 1 अल। AEIOU में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। मतलब इसी का और नाम क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर एरो थोड़ा ब्लैक वाले से लगाते हैं, क्या लिखा जा सकता है, इथेनॉल लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इथेनॉल यहाँ पे लिखा जा सकता है। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। अब देखो इतना करने के बाद इसका कॉमन नेम आपको पढ़ाया गया था, इसका कॉमन नेम, इसे और क्या कह रहे थे, मिथाइल एल्कोहल। क्या कह रहे थे, इसे देखे हमें पता चला मिथाइल ग्रुप है, हमने सिंपल इसका नाम दे दिया मिथाइल एल्कोहल, अल्कोहल। कोई दिक्कत है हाँ तक नहीं ना। उसी तरीके से इसके पास आए, ये भाई साहब के पास, हमने इसका कॉमन नाम क्या दे दिया, हमने इतने को देखा, हमें पता चला ये क्या है, इथाइल है, हमने सिंपल नाम दे दिया इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत है हाँ तक नहीं ना। आप लोग को पिछले क्लास में ही पढ़ाया गया था, मिथेन 1 ऑल को क्या कर सकते थे, मिथेनॉल भी कर सकते थे। इथेन 1 ऑल को क्या कर सकते थे, इथेनॉल भी कर सकते थे। कोई दिक्कत है हाँ तक नहीं ना। ठीक उसी तरह से मिथेन 1 ऑल को मिथेनॉल कह सकते हैं,
और इसी को और क्या कह सकते थे, मिथाइल एल्कोहल। उसी तरह से इथेन 1 ऑल को क्या कह सकते हैं, इथेनॉल कह सकते हैं। इसी को और क्या कह सकते हैं, इथाइल एल्कोहल भी कहा जा सकता है। ठीक उसी तरह से इसका भी क्या होता है, कॉमन नेम होता है। क्या होता है, कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम इसका क्या होता है, एल्डिहाइड वाले के लिए अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 रहे, कितना रहे 1, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना था 1, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं फॉर्मल डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड, कौन सा टर्म, फॉर्मल डिहाइड। उसी तरह से अगर यहाँ पे 2 कार्बन आ गया तो इसके लिए कॉमन नेम हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड यूज करते हैं। कोई आपत्ति यहां तक नहीं ना, इतना डाटा आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर कहीं पे मिथेन 1 ऑल रहे, इसे मिथेनॉल भी कह सकते हैं। कॉमन नेम क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल होता है। इथेन 1 ऑल को क्या कह सकते हैं, इथेनॉल कह सकते हैं। कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। मिथेन 1 ऑल को क्या कह सकते हैं, मिथेनॉल कह सकते हैं। कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मल डिहाइड। ठीक है, इथेन 1 ऑल को क्या कह सकते हैं, इथेनॉल कह सकते हैं। कॉमन नेम क्या होता है, एसिटल डिहाइड। क्या होता है, एसिटल डिहाइड होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। तो ये था हमारा आज का पूरा क्लास। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। शायरी सुन के जाना है, चलो सुन के जाओ। कौन सा सुना है, कोई अच्छा सुनाते हैं ना, कौन सा सुना है, कौन सा सुनाया जाए, रुको थोड़ा समय दो, सोचते हैं अच्छा वाला। हाँ सुनना, कहा जाता है जो दिख जाए तो फिर वो अंधकार कैसा। सही बात है, अंधेरा दिखना नहीं चाहिए। वही कहता है जो दिख जाए फिर वो अंधकार कैसा, जो जहन में ना उतरे, आपके दिलो दिमाग में जो ना उतर जाए, फिर वो चेहरा कैसा। एक बार फिर से समझिएगा, जो दिख जाए फिर वो अंधकार कैसा, जो जहन में ना उतरे फिर वो चेहरा कैसा, ये दिल दरिया खामोशी अकेलापन, कोई इसमें डूब के ना मर जाए तो फिर ये गहरा कैसा। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले क्लास में।